कि हमारी एचआर पॉलिसी आप बता के हमको ले आए हैं, उसके बावजूद भी आपके द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। पीएमएम को टर्मिनेट करना होता है तो एचआर पॉलिसी का हवाला देते हैं, मगर उसी में हमारा इंक्रीमेंट, उसी में हमारे अन्य भत्ते, उसी में और चीज़ें जो हैं वो कभी लागू नहीं की गई। जो आपने हमसे मतलब कमिटमेंट किया था गवर्नमेंट ने, बस हमें वही चाहिए और कुछ नहीं। आश्वासन के से हम नहीं लौट पाएंगे क्योंकि आश्वासन आप पहले भी दे चुके हैं। और पिछले 10 वर्ष से यूपीएसआरएल में कार्यरत लोगों के लिए एक धोखाधड़ी की तरह ये सरकार कर रही है। जीरो से किसी महिला को उठा के एकदम एक लखपति दीदी बनाने तक का काम हम लोग करते हैं। इतने जो भाई बहन इकट्ठा हुए हैं और हम लोग नारी सशक्ति पर काम कर रहे हैं। सरकार ने जिस वेतन पे हम लोगों को रखा, आज 10 साल हो गए हैं, जो जितने पे था उतने पर था, एक भी पैसे का इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अनवरत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल शून्य है और मतलब विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के कारण ये ऐसा स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज भी कर्मचारी 10 साल पुराने वेतन पर ही कार्य करने को बाध्य हैं। यूपीएसआरएल उसमें 10,160 कर्मचारियों को रखा जाना था, ये भारत सरकार के भी निर्देश हैं, लेकिन उनके द्वारा मात्र 3300-3400 लोगों से काम लिया जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम दल के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और हम देख सकते हैं कि काफ़ी भारी संख्या में यूपीएसआरएल के कर्मचारी जो हैं आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं। क्या वजह है जो आज यहाँ पे ये बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी परेशानियां? चलिए इनसे जुड़ते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो 75 जिलों से यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और किस वजह से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी, नाम क्या है? मेरा नाम ओम कुमार तिवारी है। क्या वजह है, किस वजह से आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? क्या वजह है जो यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं आप? हम सबका एचआर पॉलिसी लागू नहीं कर रहा है सरकार, जो कि हम सबको भर्ती करते वक्त बताया गया था। आपको एचआर बता के उसके बावजूद भी हम सबका एचआर पॉलिसी लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम सब लोग धरना दे रहे हैं। क्या इसके पहले भी आप लोगों ने कोई आंदोलन किया था, सरकार के सामने गुहार लगाई थी या फिर कोई अपनी मांगे किसी के सामने रखी थी जिसकी सुनवाई नहीं हुई है? मैं सरकार के पास भी इसके पहले भी धरना दिया गया था। अपने अधिकारियों को बार बार जो है धरना लेटर द्वारा अवगत भी कराया गया कि हमारी एचआर पॉलिसी आप बता के हमको ले आए हैं, उसके बावजूद भी आपके द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। और क्यों, ऐसा क्यों? और जो भी हमको अलाउंस दिए जा रहे थे वो सारे बंद होते चले जा रहे हैं। क्या कुछ सुनवाई हुई या नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक केवल आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है, कोई एक पैसे की कहीं एक सुनवाई नहीं हुई है, बल्कि काम करते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी कि आज आपका परिचय क्या है और यहाँ पे जो इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या कुछ कारण है जो यहाँ पे इतनी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है? बता रहे हैं कि 75 जिलों के लोग आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं इनके और आपका परिचय क्या है? मेरा नाम योगेश मोगा है, मैं जिला मिशन प्रबंधक हूँ यूपीएसआरएल में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और हम जो हमारी यूनियन है समस्त कर्मचारियों की, उसका अध्यक्ष हूँ जी। और हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम सब कर्मचारियों की मांगे 10 साल से लंबित हैं। ये मांगे नहीं हैं, ये वो सब लाभ हैं जो हमारी पॉलिसी के अनुसार हमें दिए जाने थे, लेकिन अब तक अकर्मठता की स्थिति की वजह से उनको लंबित रखा गया है, उनको रोके गया है। और ये सब हमारी एचआर पॉलिसी में है, जैसे कि 7 से 15% वेतन वृद्धि हर साल दी जानी थी, लेकिन आज भी कर्मचारी 10 साल पुराने वेतन पर ही कार्य करने को बाध्य हैं। मेडिकल और जो जीवन बीमा है वो अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है। उसके ना होने की वजह से हमारे तकरीबन 50 के करीब जो साथी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उनके परिवारों को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। इसके सिवा ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई है। लोग कम सैलरी के बावजूद 500 से 900 किलोमीटर दूर पदस्थ हैं, लेकिन रोग की वजह से वो अपने घर जनपद नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो रहे हैं। इसके सिवा भत्ते दिए जाते थे, भत्तों पे तकरीबन 3-4 साल पहले रोक लगा दी गई, और जो पेंडिंग जो बकाया और आगे का जो पैसे मिलने थे उस सब पे वो उनकी हानि हुई, यानी कि इफेक्टिव सैलरी और कम हो गई। इंक्रीमेंट नहीं मिला एक तरफा, लेकिन ऊपर से सैलरी का कम हो जाना दूसरी तरफा दोहरी मार हो गई है। तो ये सब मुद्दों को लेकर के बाकी हमारे जो हमारा संगठन, मतलब जो हमारी कार्यदायी संस्था है यूपीएसआरएल, उसमें 10,160 कर्मचारियों को रखा जाना था, ये भारत सरकार के भी निर्देश हैं, लेकिन उनके द्वारा मात्र 3300-3400 लोगों से काम लिया जा रहा है, यानी कि एक आदमी के ऊपर
3 आदमियों का काम है, तो उससे वो अपने आप को और शोषित महसूस कर रहे हैं। तो ये सब जो समस्याएं और जो ये लंबित मांग है, इनको लेकर के आज 75 जनपदों से सभी कर्मचारी आज यहाँ धरने पर आए हैं, अपने विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और साथ में जो हमारे कर्मचारी मारे गए हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस ना मिलने से उनके परिवार व्यथित हैं और वो परेशान हो गए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और मिशन को याद दिलाने के लिए कि देखिए ये आपकी कारगुजारी है, आपके 10 साल से काम ना कर पाने की वजह से ये लोग, इनके परिवार इस चीज़ को भुगतने को मजबूर हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों ने इसके पहले भी अपनी समस्याएं, अपनी मांगे किसी अधिकारी के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखने की कोशिश की, और अगर रखा तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए गए, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज से 1.5 साल पहले भी 2 महीने के लिए कार्य बहिष्कार हुआ। सब सक्षम स्तर को ये जानकारी दी गई, डिप्टी सीएम साहब से लेकर के हमारे मिशन मुख्यालय तक को सबको जानकारी दी गई, लेकिन सब आश्वासन के क्रम में है कि आपको हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए और हम इस चीज़ को प्रोसेस में हैं, कर लेंगे। और इसके बाद, इससे पहले 1-1.5 महीने पहले भी हमने 1 दिन का सांकेतिक विरोध किया, काली पट्टी बांध करके हम लोग प्रदर्शन करते रहे, लगातार पत्र के माध्यम से सूचना देते रहे, चेतावनी देते रहे, लेकिन हालत ये है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन। अभी भी वही 2 बार मुख्यालय में हमारी बैठक हुई है, हमारे जो मिशन निदेशक महोदय हैं उनके साथ बैठक हुई है, लेकिन वहाँ पे भी कोरा आश्वासन मिला है और फाइलों को उलझाया जा रहा है। मतलब ये हमारी जो हमारे सरकार है, हमारे को ये सोचना भी है कि सरकार को भी शायद ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग कुछ नाजायज़ मांगे मांग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारा तो ये हमारी HR पॉलिसी में लिखा हुआ है, कुछ जगह पे वो दिया भी जाने की कोशिश हुई, लेकिन वो फाइलों में कि वित्त विभाग में है, शासन में है, ऐसे करके अटका दिया गया। तो लगातार सूचना में, बातचीत के क्रम में भी हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा ज़मीनी रूप से कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमें मजबूरन आज यहाँ पे आना पड़ा। कहने का मतलब है कि आश्वासन पे आश्वासन, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन और निष्कर्ष शून्य। क्या लगता है कि आज इतनी भारी संख्या में इतनी भारी भीड़ इकट्ठा हुई है, आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बातें या नहीं सुनेगी? क्या कुछ इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं? देखिए, गवर्नमेंट जरूर सुनेगी, हमारी ही चुनी हुई सरकार है, हम उन्हीं से मांग रहे हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो हमारी बात ना सुने। हो सकता है हमारी बात पहुंची ना हो सकता है कुछ उनको इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो या बताया ना गया हो, लेकिन जैसे ही जब जनता या कर्मचारी अपने अभिभावक से कोई चीज़ कहते हैं, अगर वो तर्कपूर्ण सही है तो उसको माना ही जाएगा और हमारी बिल्कुल सही चीज़ें हैं, बिल्कुल वाजिब मांगे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्या तय करके आए हैं? देखिए, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं और हम अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन चीज़ों को ना माना जाए, क्योंकि हमारी चीज़ें जीबी में पास हैं, सक्षम स्तर से पास हैं, तो कोई कारण नहीं। बाकी हम आंदोलन अपना तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक हमारी चीज़ें हाथ में या ग्राउंड पे हमारे को नहीं मिल जाती हैं। तो सुना आपने, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक ये यहीं पर डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं, आपका परिचय क्या, अपना परिचय बताएं और किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं वो बताएं। मैडम, मेरा नाम शिव बिहारी है और मैं जनपद कन्नौज से हूँ, जिला मिशन प्रबंधक के पद पर। हमारी जो मांगे हैं, जो हम लोगों ने UPSRLM ज्वाइन करते समय जो इनकी HR पॉलिसी में हमको दिखाया गया था, जिसको देख के हम लोग यहाँ पे आए कि हमको ये सुविधाएं मिलेंगी, तो 9 साल बीत जाने के बाद भी हमको उन सुविधाओं का लाभ नहीं दिया गया। बहुत से हमारे सैकड़ों की संख्या में साथी एक्सीडेंट से मौत के मुंह में समा गए हैं, बहुत सारे दिव्यांग हो गए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग आज भारी संख्या पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो श्रद्धांजलि सभा और उसके बाद कैंडल मार्च। जी, तो आप लोगों ने इसके पहले भी कहीं अपनी मुद्दों को, अपनी मांगों को कहीं रखा है क्या? उस पर कुछ कार्रवाई हो पाई, नहीं हो पाई, क्या बताएंगे? इसके पहले भी हम लोग समय समय पर अपने मांगों को रखते रहे हैं और जो आश्वासन मिला है कि बस चल रहा है और पूरा 9 साल तक अभी भी वो चल ही रहा है, तो पता नहीं। आश्वासन पे आश्वासन, कार्रवाई के नाम पे शून्य। जी बिल्कुल, कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल शून्य है और मतलब विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता के कारण ये ऐसा स्थिति बनी हुई है। अगर वो चाहते तो बिल्कुल से हम लोगों को लाभों को जो है प्राप्त होने में सरलता प्राप्त हो। क्या लगता है आज इतनी भारी संख्या में ये भीड़ इकट्ठा हुई है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोग का ये आंदोलन रंग लाएगा? क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और अगर नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आंदोलन तो हमारा अनवरत जारी रहेगा और आगे की बात है कि वो लोगों को क्या उस पर विचार करना है, ये उनकी बात है, लेकिन हम लोगों का ये कार्यक्रम जब ही समाप्त होगा जब उनकी तरफ से कुछ
हम लोगों को लागू कर दिया जाएगा। का कहना है कि शायद प्रदेश के मुखिया को या केंद्र की सरकार को ये बात ही नहीं पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो क्या आज इतनी भारी संख्या में जो ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, देखिए क्या इस भीड़ का, इस आंदोलन का जरा सा भी प्रभाव अधिकारियों पे पड़ता है या सरकार तक इनकी बातें पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।